हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू फॉर यूट्यूब पर। तो मैं राकेश कुमार काबिल होकर भी कामयाब न हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूंगा मैं। काबिल होकर भी कामयाब न हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूंगा। बीत जाता है एक और साल यूं ही, पर एक और प्रयास करूंगा। यानी कभी आप जिंदगी में जब आप परीक्षा देंगे ना, कंपटीशन बहुत टफ होती है। कोई भी एग्जाम दीजिए, सीट अगर 50,000 की है, 1 लाख की है, बच्चे वहाँ 23 लाख 25 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं। अगर कभी कामयाब नहीं होइएगा, घबराइएगा नहीं। इस साल नहीं, उस साल नहीं, उस साल, कभी तो कभी मेरे साथ भी आएगी। ठीक है, अर्थात सफलता तो जरूर लगेगी हाथ, बस कामयाब होने के लिए प्रयास करते रहिए। चलते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ज्यामिति। ठीक है, चैप्टर है 1B, जिसमें हम लोग थेल्स और उससे समानुपाती यानी समरूप त्रिभुज के बारे में हम लोग विशेष चर्चा किए थे। इसकी कल हम लोग 1 से लेकर के 8 तक का क्वेश्चन हम लोग देखे थे। आज हम लोग 9 से क्वेश्चन देखने वाले हैं कि क्या क्या है, क्योंकि एक वीडियो में तो पूरा चैप्टर संभव है नहीं, क्योंकि भारतीय वन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। हाँ, जब बिहार टेक्स्ट बुक में हम लोग चलेंगे तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, तो एक ही वीडियो में सारा कुछ हो जाएगा। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सुनना थोड़ा सा ध्यान से और खुद ब खुद बनाने का प्रयास करना। दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए, दो समबाहु त्रिभुज है, क्षेत्रफल है 9 अनुपात, यानी हमारे पास एक इस तरह से त्रिभुज है और एक इस तरह से त्रिभुज है। नामाकरण कर दीजिए, ए है, बी है, सी है और पी क्यू आर है, कुछ भी है। आगे कह रहा है कि उसकी संगत भुजाओं का कौन सा अनुपात होगा, यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा निकालनी है क्या। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। किसी को दिक्कत? अब देखिए, ए बी कौन है भाई? ए बी ये है, इधर कौन है? पी क्यू है। क्योंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल जब दिया रहेगा तो क्या करना होता है, हमें भुजा का वर्ग करना होता है। अब देखिए, ये कितना हमारे पास? नहीं, ये नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है 9, तो 9 क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 4। इधर कितना? बटे का क्या? किसी को दिक्कत? अब क्या करोगे? ई स्क्वायर को कैंसिल करो, ले जाओगे तो रूट हो जाएगी। इसका वर्गमूल 3, इसका वर्गमूल, यानी ए बी बटे, हमसे पूछ रहा है संगत भुजा का अनुपात, यानी हमसे पूछ रहा है कि ए बी अनुपात पी क्यू क्या होगा, तो 3:2 होगा। किसी को दिक्कत? बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज एबीसी के समकोण बनाने वाले शीर्ष ए से भुजा बीसी पर लंब ए एम डाला गया है। मतलब प्रश्न क्या कह रहा था कि हमारे पास एक त्रिभुज है, इसका नाम क्या है भाई? ए है, तो बाकी कोण होगा बी और कोण होगा सी। एक समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 है। बहुत अच्छा। अब कह रहा है कि ए से बीसी पर, ए से बीसी पर, ए से बीसी पर एक लंब डाले हैं जिसका नाम है एम। त्रिभुज ए बी एम, यानी ए बी एम ये वाली त्रिभुज, सी ए एम के बीच कौन सा संबंध है, यानी ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज में क्या संबंध हो सकते हैं? क्या संबंध हो सकते हैं? तो समरूपता का संबंध हो सकता है। अब कैसे? तो देखिए, इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, समझिए। हल त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 है, साथ ही आपसे कह रहा है ए एम लंब बी सी है। अब कैसे समझ गए समरूपता का संबंध है? कैसे सिद्ध करके दिखाइएगा? नहीं होगा, देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, इसको सिद्ध ही करना है। हम लोग पढ़ेंगे
एक ये कोण है सी, ये कोण क्या है हमारी भाई सी, और ये क्या हमारी, और यहाँ क्या था ए। इससे सीधा एक लंब डाला गया था इस प्रकार से जिसका नाम था डी, और इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू, इसका नाम है ए, इसका नाम था बी, और इस समूची वाली का नाम था सी, और यहाँ है एच। हमसे सी का मान पूछना था कि भाई सी का मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, जबकि तुम कह रहे हो कि 8 ये है और ये कितना है 12, तो हमें यहां से एक इस तरह से तस्वीर समझ में आई जिसका नाम हमने रखा सी डी बी, और यहाँ क्या है वो 90 है। क्लियर? जिसमें एक दे रखा है कितना 12, दूसरा कितना दे रखा है 8। अच्छा, आप इतना समझ ही गए हैं तो आपको लग रहा होगा कि हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत? धन्यवाद। आप लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में कोण डी बराबर कितना हो गया। चलिए इतना आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर तो जान ही रहे, कितना भी बता रहे थे 12 का रोमन संख्या 2 है। चलिए समझिए, हाँ देखिए अब हमें ये क्या निकालना है भाई, यहाँ पर अब समकोण है तो एच कितना हो गया मेरा 12, अब पी कितना हो गया मेरा 8, तो हमें क्या निकालना है बी। अब आप क्या लिखेंगे पाइथा गोरस, बातें नहीं करेंगे, बातें ना करेंगे पर में से, तो हमें बी का अगर वैल्यू निकालनी हो तो एच के वर्ग में से पी के वर्ग को क्या करना होगा। जितने हृदय के कोमल है उससे ज्यादा हम कठोर भी हैं। चलिए ये हो गया हमें 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर है 144, 8 8 64, घट के उतर गया 0, घट के उतर गया 8, रूट 80। 80 का अगर वर्गमूल निकाला जाए तो 20 चौके 80, यानी ऐसे समझिए, सॉरी 80, 2 से लगाओगे तो 40, 2 से लगाओगे 20, 2 से 10, 2 से 5, यानी 4 रूट 5। कोई दिक्कत? यानी आपको ये कितना निकला है 4 रूट 5 निकला। अच्छा निकालना है ये वाली, और निकाल दिए हम ये वाली, तो ये मामला फंस गया। अब चलिए, अब आप अभी पीछे क्या पढ़े थे कि ये वाली त्रिभुज ऐसे और ये वाली त्रिभुज क्या था आपका समरूप था। अच्छा ठीक है, त्रिभुज आप पढ़े थे ए बी सी, नहीं सॉरी बी सी डी, सॉरी बी सी डी, बी सी डी समरूप त्रिभुज ए सी डी में अभी आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि बी डी बटे का सी डी, फिर पढ़े थे सी डी बटे का ए डी, इतना पढ़े थे हम पीछे देखे थे, यानी आधार शीर्षलम आधार शीर्षलम। तो इसका माप तो हमें मालूम ही है 4 रूट 5, कितना है 8 है 8, ये मालूम है 4 रूट 5, ये भी क्या मालूम है आपको 4 रूट 5, ये आपको मालूम। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या करोगे, इससे इसको गुना करोगे तो 8 ए डी बराबर ये हो जाएगा आपका पूरा 80। फिर से देखिए 4 रूट 5 गुने 4 रूट 5, किसी भाई को दिक्कत? चलिए तो 8 ए डी बराबर 4 चौका 16 रूट 5 का 5, यानी कि ए डी बराबर आपका हो जाएगा 16 गुने 5 बटे का 8, 2 5 2 10, कितना आ जाएगा आपका 10। अच्छा आपको ई निकल गया कितना 10। अब हमें सी निकालना है तो P प्लस Q, यानी 8 प्लस 10 यानी 18। देखिए कितनी आसानी से हमने उसको निकाल लिया। नहीं बस क्या था, थोड़ा सा माइंड को नचाना था कि हमें अगर इसको निकालना है तो हमें पहले ये वाली चाहिए, और ये तब निकलेगी जब हमें ये लंबी वाली जो खड़ी है रेखा H वो चाहिए, तो हमने उस तरह से निकाला। किसी भाई को दिक्कत समझने में? आगे चले क्या? धन्यवाद। अब इसमें तो भाई चलिए बजे इसी का यानी 12 का रोमन संख्या 5 देखते हैं। एक तस्वीर बनी थी इस तरह से, इसका नाम क्या था मेरे भाई, यहाँ सी समकोण है, बातें ना करें तो अच्छा रहेगा, जिनको भी बातें करनी है बाहर निकल जाएं, बात करके चले आइए। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये H, यहाँ A, यहाँ B और समूची वाली C, इसी प्रकार का है। धन्यवाद। अब आपसे कह रहा है कि BD इंटू AD का मान H में बताइए, मतलब नहीं समझे बात को? अरे भाई मेरे पूछ रहा है BD इंटू
ए डी का मान एच के फॉर्म में बताना है, माने कि अंक नहीं देना है, एच से बताना है कि नहीं? तो क्या होगा? आइए वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए बाजी लिखेंगे, सुनिएगा, त्रिभुज बी सी डी, यानी बी सी डी ये समरूप है किसके? ए सी डी के। अब कहेगा सर ऐसा का है? तो इसलिए क्योंकि हमको ये वाली भी चाहिए और ये वाली भी चाहिए, ये ना जी, देखो तो वही ना, बी डी इंटू ए डी, यानी ये चाहिए और ये चाहिए। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो दोनों ले लिए, क्योंकि दोनों में है वो ले ले। अच्छा, तो इतना आप जानिए गए हैं तो आपको मालूम होगा कि बी डी बट्टे सी डी, इधर लिखते हैं सी डी डी या ए डी, बात एक ही है नहीं? ये अभी पढ़े लिखे ना। हाँ, अच्छा, इसका वैल्यू तो हमको मालूम ही नहीं है, तो क्या करेंगे? रहने देते हैं। एक वैल्यू तो मालूम ही नहीं है तो इसको भी रहने देते हैं। लेकिन एक का वैल्यू मालूम है, एक वैल्यू मालूम है, क्या? एच, क्योंकि कहता है एच के फॉर्म में देना है आपको, तो एच दे दिए। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब इससे इसका गुना, इससे इसका गुना, तब बी डी इंटू डी ए बराबर एच स्क्वायर। तो इसी का वैल्यू तो हमें निकालना था, एच स्क्वायर। और क्या इसमें और की रस डालती है कि? क्लियर? हाँ, तो और क्या? किसी भाई को दिक्कत? आशा और उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 12 का रोमन संख्या 5 हाँ पूछता है ऑब्जेक्टिव में। चलिए, तो इतना समझ गए, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है समझना। कह रहा है निम्नलिखित चित्रों में प्रत्येक के x का मान बताइए। क्या मानना है? x का मान। अब देखिए, एक चित्र बनी हुई है वहां पर आपके सामने में, किताब में देखेंगे इस प्रकार की एक तस्वीरें हैं जो ऐसे जा रही थी और ये ऐसे आकर के मिल गई थी, बड़ी सुंदर। नाम क्या दे देंगे हम लोग इसको? तो कुछ भी नाम दे देते हैं, तो अपने प्यारे से नाम को ही रखते हैं। चलिए अब आगे चलेंगे, और ये क्या है? चलिए, बहुत सुंदर सा नाम है। अब यहाँ पर दे देते हैं, ये हमारा कितना भाई? 10 है, और ये क्या है? हमारी 6 है। फिर आगे इतना छोटा सा वैल्यू कितना है? 4 है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है ना, और ये वाली वैल्यू हमें पूछा जा रहा है। अब इसमें से हम चाहेंगे कि कोई बच्चे बनाएं इसे। अच्छा चलिए देखिए, आप एक तस्वीर देखें, आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दीजिए। जैसे हम अपना प्यारा सा नाम देते हैं एम, और एक प्यारा सा नाम देते हैं एन, हो गया। चलिए, तो आप देखेंगे त्रिभुज आर के एस में एम एन रेखा खींचा गया है जहां कोण के बराबर कोण एन बराबर 90 है। यानी आप चित्र में देखिएगा तो ये भी 90 है और ये भी 90 है। इसका मतलब हुआ कि आर के समांतर होगी एम एन के। कहिएगा सर कैसे? तो अरे ई 90 है तो ई भी कितना होगा? और एक ही ओर के दोनों अंतः कोणों का योग अगर 180 हो जाए तो वो दोनों रेखाएं समांतर होती है। क्लियर? तो समांतर हो गया। अच्छा, समांतर हो गया तो हम लोग ये भी पढ़ लिए थे कि भुजाएं क्या होगी? समानुपाती। अब आपके दिमाग में आता होगा कि एक कर समानुपाती ई हुआ, एक कर समानुपाती ई हुआ, लेकिन तनिए तनिए रुको 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 रुको, बहुआ गलती हो जाएगा तुरे। तो कैसे लिखोगे? तो त्रिभुज दे दो पूरा वाली आर के एस, समरूप त्रिभुज एम एन एस। अब तुम अलग अलग तस्वीर बनाओ तब समझ में आएगा तुम्हें। ये तो समुच्चा वाली है, इसका क्या नाम है पुअरे? आर के एस। और एक छोटी वाली तस्वीर है तुम्हारे सामने ऐसे, एम एन एस। यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, ये कोना तो घनिष्ठ है। इतना तो आप समझ ही गए थे। तो इसका मतलब है कि ये भुजा इस भुजा के क्या होगी? अच्छा बोलो बोलो बोलो, आर के बट्टा का एम एन, और ये बट्टा ये होगा बराबर के एस बट्टे का एन एस। ऐसे बनाओगे तब तुम आओगे, नहीं तो तुम क्या करते? अभी के एन अब बट्टे कर देते, तब तो आप फंस जाते। आप नहीं फंस जाते, आंसर आप कुछ ना कुछ दे ही देते, लेकिन आंसर आपका सही होता नहीं। अब हमको लग रहा कि समुच्चा वाला और तो भी है कि नहीं। अच्छा ठीक है, तो अब इसका वैल्यू कितना है मेरे पास? 10। इसका वैल्यू कितना? 6। इसका वैल्यू कितना? के एस
के एस कहाँ है, तो के एस तो है ये नहीं है, तो 4 प्लस एक्स, और नीचे वाला कितना एक्स हो गया। अब इससे इसको क्या करोगे, तो 10x, इससे इसको क्या करोगे, तो 6 चौके 24 प्लस 6x, इधर ले आओगे तो 10x माइनस का 6x बराबर का कितना, घट के उतर गया 4x बराबर का कितना, ये 4 को ले आओगे यहाँ से, तब बट्टा में कितना गया, x बराबर 6, यानी x वैल्यू कितना निकल गया आपका 6। हो गया क्लियर, समझ रहे ना। 6 अगर आप ऐसे लिखते इतना बट्टे, चाहे देखिए इतना बट्टे इतना, इतना बट्टे इतना, तब क्या हो जाता, थोड़ा सा मामला फंस सकता था। इसीलिए तस्वीर को नीचे अलग अलग बना लीजिए और फिर बनाइए तो सॉलिड जाएगा आपका। किसी को दिक्कत, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए तो देखते हैं इसी का बी नंबर, किसका बी बुआरे, 13 का बी नंबर। एक तस्वीर बनी है सामने सामने, बस इस प्रकार से बनी है, ये ऐसे जा रही थी, यहाँ से टर्न मार दी तो ये ऐसे आकर के यहाँ के मिल गई। कुछ भी नाम दे देते हैं, प्यारा सा नाम ABC, चलिए बड़ी सुंदर नाम है ABC। और यहाँ से क्या किया है, इस तरह से इसको मिला भी दिया गया है, और कुछ भी नाम दे सकते हैं आप D और यहाँ से E। आप चित्र में देखेंगे तो ये वाली इस तरह के कोण मिली हुई है। अगर आपको इस तरह से अगर पूछा जाएगा ना, तो तस्वीर वहां बना के दिया जाएगा, क्वेश्चन में तस्वीर छपी होगी, ठीक है। चलिए अब आपसे कह रहा है कि बुआ जी हम कितना है, 4 है, ये कह रहा है हम कितना है, 9 है, 9 है जी, चलिए बहुत सुंदर। और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना दे रखा है, 7 है, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू x है, ये वाली निकालनी है। अब फिर से वही कहानी सेम सेम, क्योंकि हमें दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर दो तस्वीरें हैं, एक प्यारा सा बड़ा तस्वीर है जिसका नाम आपने पढ़ा था ABC, जिसमें 9 है आपको, और ये समूचा वाला कितना है, तो 7 प्लस x है। एक छोटा सा प्यारा तस्वीर ऊपर में भी है जिसका नाम है AED, जिसमें ये है x और ये है 4। क्लियर, तो आप दोनों तस्वीर का नाम लीजिए, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AED में आपको क्या लग रहा है कि ये वाली कोण इस कोण के क्या होगी, बराबर है। अच्छा सुंदर सा, तो कोण ABC बराबर का कोण AED हो गया। फिर कह रहा है आपसे, देखिए समूचा त्रिभुज में ये A, इसमें भी A आ गया है ना, यानी कोण BAC बराबर का कोण EAD, यानी त्रिभुज आप लिख सकते हैं एंगल से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AED है। हो गया, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने समझा दिया आपको कैसे वो समरूप हैं। किसी को दिक्कत, अगर समरूप हैं तो भुजाएं क्या होगी, अच्छा आपको अगर आप इस तस्वीर से देखिएगा, देखिए हमने ये अलग से इसलिए बनाते हैं कि अगर इससे देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि इतना बटे का इतना कर देते, नहीं कर देते तो हो जाता गड़बड़, इसलिए हम यहां से लेंगे अब। अच्छा ई त्रिभुज में ऐसे है, ई कोना के बराबर है, ई कोना के बराबर है, तो इस सामने वाला क्या हो गया, मान लीजिए कर्ण, तो कर्ण बटे का क्या देते हैं, आधार। चलिए तो आप लिखेंगे AC बटे का BC, नहीं जी, चलिए फिर इधर से AD बटे का, हो गया, किसी को दिक्कत। तो अब 7 प्लस x बटे का कितना 9, इधर x बटे का कितना 4। अगर मान लीजिए बिठाने में हमको गलती हो गया किसी कारण बस, तो यहां से भी दिमाग लगा लेना थोड़ा सा, कैसे, तब बउआ रे ई x कहीं नीचे चल आया उल्टा पुल्टा, मान लो 4 ऊपर चल गया x नीचे चल गया, तो गुना करोगे तो हो जाएगा x², मामला जाएगा फंस। इसीलिए तो ध्यान रखना कि हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x ऊपर गया 4, सिंपल वे में आंसर आ जाता है, नहीं आ जाता है। चलिए तो इससे इसका गुना करोगे, या सामने सामने भी देख करके बिठाओगे, सामने से सामने वाला का, सामने से सामने वाला का, हो गया कोई दिक्कत। तो अब इससे गुना करोगे तो 7 चौके 28 प्लस का 4x, यही हो गया तुम्हारा 9x। तो 28 9x माइनस का 4x, घट के उतर गया 5x बराबर का कितना, x बराबर 28 बटे का 5, भाग कर दोगे 5 6। किसी भाई को दिक्कत, आसार उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14।
देखो बाजी, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि दो समरूप त्रिभुज का अर्ध परिमाप। रे बुआ, बड़ा समस्या है। दो त्रिभुज हैं और अर्ध परिमाप दिया हुआ है। अच्छा, एक त्रिभुज इस प्रकार की होगी और एक त्रिभुज इस प्रकार की होगी। नहीं बुआ रे, नाम दे दो ए बी सी, इसका पी क्यू आर, इसके अर्ध ए, हेलो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी की अर्ध परिमाप कितना है? बोलो बुआ, बोलो बोलो। 60। तो अगर पूर्ण कह दिया, पूर्ण परिमाप अगर हम मान लीजिए कोई पूछ दे, तो सीधा सीधा तो हम जानेंगे कि आधा कह रहा था, 2 से गुना कर दिए तो 60 दुनिया 120। किसी को दिक्कत? चलिए अब देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर की अर्ध परिमाप बराबर कितना है? 40। तो आधा है तो हमारा दिमाग में आया कि पूरा भी तो हो सकता है पूर्ण परिमाप, क्योंकि आधा का दुगुना करेंगे तो हो जाएगा 80, यानी एकर परिमाप है 120, एकर परिमाप है 80। किसी भाई को दिक्कत? अब आगे कह रहा है पहले वाली त्रिभुज की एक भुजा 20 है, एगो की भुजा 20 है। अच्छा, इसकी एगो भुजा कोनो रखी है 20 सेमी, तो इसकी संगत भुजा पूछा जा रहा है। चलिए लिखेंगे, पहले त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी बराबर है 20 सेमी, हमसे पूछा जा रहा है दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू बराबर डॉट डॉट। अच्छा, कोई बताएंगे कैसे होगा? क्या? नहीं नहीं, हीरोन वाला नहीं चलेगा, ई चलेगा, ई चलेगा सीधा सीधी सिंपल। अरे बुआ देखो ना, ऐसे इसका सूत्र होता है त्रिभुज ए बी सी की परिमाप बट्टे त्रिभुज पी क्यू आर की परिमाप। देखो, अगर यहां पर क्षेत्रफल होता है तब भुजा का वर्ग करते हैं, लेकिन परिमाप रहेगा तब वर्ग करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा दे देंगे, सीधे ए बी बटे का पी क्यू हो गया। अभी वर्ग देने की जरूरत हमको नहीं है। तो एकर परिमाप कितना है? 120। एकर परिमाप कितना है? 80। एकर कितना है? 20। ये क्या है मालूम नहीं। अब इसको काट सकते हैं, ठीक है ना? तो काट दीजिएगा तो हो जाएगा 4 से 4 दूनी 8, 4 से 4 तिया 12, यानी कि 40 के पहाड़ा से कैंसिल हो गई। तो आप इससे इसका गुना, इससे इसका गुना, तो 3 पी क्यू बराबर 40, पी क्यू बराबर 40 बट्टे का 3। देखिए था कटेगा क्या? नहीं कटेगा, कितना जाएगा? 3 39, 13.1/3 या 13.33 है सर। समझ में आई बातें? अर्ध परिमाप दिया हुआ था तो हम परिमाप निकालिए। अरे औधो से बन सकता था? नहीं बन सकता था। लेकिन कहेगा सर काहे ऐसे किए आप? इसलिए कि यहाँ पर सूत्र कहता है हमको परिमाप वाला, अर्ध परिमाप वाला सूत्र हमको बताया था? नहीं बताया, तो हम पूरा लिख दिए पहले ही। क्या हो बुआ? तब निकाल देता तो आसान हो गया। यहाँ पर आते भाई आप खोजते किताब में अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, ढूंढते रह जाते, मिलबे नहीं करेगा। तो इसलिए पहले परिमाप तब परिमाप का फॉर्मूला। किसी को दिक्कत? चलते हैं इसी का रोमन संख्या 2। चलिए इसी का रोमन संख्या 2 देख लेते हैं क्या कहता है, सुनिएगा मेरे भाई। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रम से 81, 49 है, त्रिभुज का एक 63 है, दूसरे का तदनुरूपी बताइए। देखिए बाजी, इसी प्रकार से त्रिभुज है और ये दोनों त्रिभुज जो है ना समरूप है, यानी ये आपसे कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी किताब में दे रखा है, कितना दे रखा है? बोलो बोलो बोलो। 81 सेमी का स्क्वायर, और एरिया ऑफ त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर बराबर 49 का सेमी स्क्वायर। अच्छा नहीं समझे, मतलब एकर क्षेत्रफल है कितना? 81 सेमी स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 49 सेमी स्क्वायर। किसी भाई को दिक्कत? एकर शीर्ष लंब है, यानी ऐसे दे रखा है जिसका नाम है डी, यह है 6.3, यानी कहने का अर्थ है त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब बी सी, ए डी बराबर है 6.3 सेमी। किसी को दिक्कत?
अरे बउआ अगर ई में पूछ दिया लंब तक क्या करोगे? यानी कहने का अर्थ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी एम लंब क्यू आर है। कोई बताएंगे हमें कैसे निकलेगा? इसकी माप पूछ रहा है हमसे। अरे बउआ हम लोग तो पढ़िए लिए थे, नहीं पढ़े थे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अब बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, क्योंकि क्षेत्रफल दिल है, परिमाप दिल था तो परिमाप वाला सूत्र, आज क्षेत्रफल दिया था। इसके बाद क्या होगा? एडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर बटे का पीएम का स्क्वायर, क्योंकि भुजा का अनुपात साथ साथ शीर्षलंब का भी अनुपात, ये सब हम लोग पहले भी सिद्ध कर चुके हैं। एक कर माप कितना? 81। एक कर माप, अच्छा ये एडी का एडी रहने देंगे, नहीं दिल है 6.3, ई दिल है कितना मालूम नहीं, ओहो हो बड़ा मिश। चलिए तो इसको ले जाएंगे रूट में, इसको ले जाएंगे ता रूट में, तो इसका 9 इसका 7 6.3 आई हो जाएगा पीएम। क्या करोगे? आरे तिरछे गुना करो तो तुम्हें क्या मिलेगा? 9 पीएम, इधर हो गया 6.3 इंटू का 7, तो पीएम का पीएम रहने देते हैं, पहले गुना करते हैं। सत्या हासिल का 6 7 2, अच्छा 44 पॉइंट, तो यहाँ से 9 ले जाएंगे, 9 से 9 चौकी 36, बच गया 8 81 नानमा, तब पीएम बराबर कितना? 4.9। किसी को दिक्कत? आशा और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी विद्युत नहीं है, इसके लिए आपसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो आज के लिए इतनी ही रहने देते हैं, कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ थोड़ा सा जब लाइट कम है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। विशेष हम लोग मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।